हेलो और इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम DIY इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT माइक्रो कंट्रोलर्स की बेहद किफ़ायती लेकिन सुपर पावरफुल दुनिया को डीकोड करने वाले हैं। और हाँ, आज के इस एक्सप्लेनर का एक बहुत ही खास फोकस है। हम ये भी जानेंगे कि ESP32 या ESP8266 के साथ एक I2C OLED डिस्प्ले को कैसे कनेक्ट किया जाए और उस स्क्रीन पर लाइव सेंसर डेटा कैसे दिखाया जाए। तो अगर आपने कभी सोचा है कि अपने घर के उपकरणों को स्मार्ट कैसे बनाया जाए या खुद का पोर्टेबल IoT डिवाइस कैसे तैयार किया जाए, तो बस बने रहिए। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम ESP परिवार के हार्डवेयर बेसिक से शुरुआत करेंगे, फिर IDE सेटअप, कस्टम वेब सर्वर्स, GPIO और सेंसर्स और एडवांस्ड वायरलेस प्रोटोकॉल्स जैसे LoRa और BLE को समझते हुए अपने IoT सफर की शानदार शुरुआत करेंगे। चलिए सबसे पहले सेक्शन 1 से शुरुआत करते हैं। ESP परिवार से मिलते हैं, जो असल में इन सारे ऑपरेशंस का दिमाग है। अब जरा इन दो मास्टरमाइंड चिप्स को देखिए। एक तरफ हमारे पास ESP8266 हैं। ये सच में बहुत ही किफ़ायती, भरोसेमंद और वाईफाई के साथ साथ SPI, I2C और UART जैसे बेसिक पेरिफेरल्स को सपोर्ट करता है। और फिर है इसका बड़ा भाई ESP32। ये एक बिल्कुल ही अलग लेवल पर है। इसमें आपको एक ताकतवर डुअल कोर प्रोसेसर मिलता है और सबसे कमाल की बात, वाईफाई के साथ साथ इनबिल्ट ब्लूटूथ, कैपेसिटिव टच और यहाँ तक कि एक हॉल सेंसर भी मौजूद है। मतलब पावर और परफॉर्मेंस का गजब कॉम्बिनेशन। सच कहूं तो जो चीज़ इसे सबसे खास बनाती है वो है इसका कॉम्पैक्ट साइज। ESP32 डॉट डेवलपमेंट बोर्ड इतना छोटा है कि इसे किसी भी छोटे DIY प्रोजेक्ट बॉक्स या 3D प्रिंटेड एनक्लोजर में बहुत ही आसानी से फिट किया जा सकता है। सोचिए, इतनी छोटी सी जगह में इतनी भयंकर प्रोसेसिंग पावर, ये वाकई तकनीक का एक बेहतरीन नमूना है। लेकिन क्या होगा अगर हम कोई पोर्टेबल या बैटरी से चलने वाला वेदर स्टेशन बना रहे हों? ऐसे में बैटरी बचाना सबसे ज़रूरी हो जाता है, राइट? यहीं पर डीप स्लीप मोड एंट्री लेता है। ये फीचर इतनी कमाल की पावर एफिशिएंसी देता है कि एक छोटी सी बैटरी के दम पर भी आपका डिवाइस महीनों तक काम कर सकता है। यह सच में एक गेम चेंजर है। हार्डवेयर तो हो गया, अब आते हैं सेक्शन 2 पर, IDE सेटअप यानी कोडिंग के लिए खुद को तैयार करना। इन बोर्ड्स में जान डालने के लिए हमें एक प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। और अच्छी खबर यह है कि ये प्रक्रिया बेहद आसान है। बस अपने कंप्यूटर में स्टैंडर्ड आर्डिनो IDE इंस्टॉल करें, फाइल में जाकर प्रेफरेंसेस पर क्लिक करें और बोर्ड मैनेजर का JSON URL वहां जोड़ दें। यही वो सॉफ्टवेयर ब्रिज है जो हमारे कोड को इन बोर्ड्स तक पहुंचाता है। अब ये जो JSON URL है ना, ये बहुत क्रूशियल है। इसे प्रेफरेंसेस मेन्यू में सही जगह पर पेस्ट करना होता है ताकि बोर्ड का सारा ज़रूरी डेटा इंटरनेट से फेच हो सके। अगर ये एक छोटा सा स्टेप सही से कर लिया तो समझ लीजिए आगे सेटअप में आने वाली बहुत सी सिरदर्द वाली परेशानियों से आप बच गए। और एक बार जब आपने कोड अपलोड कर दिया तो असली जादू शुरू होता है सीरियल मॉनिटर पर। यहां आपको एक लोकल वाईफाई IP एड्रेस दिखाई देगा। बस यही वो जादुई चाबी है। इसी IP एड्रेस की मदद से आप अपने डिवाइस को कहीं से भी रिमोटली एक्सेस और कंट्रोल कर सकते हैं। और इसी से हम आते हैं सेक्शन 3 पर, कस्टम वेब सर्वर बनाना, ताकि आप अपने डिवाइस को कहीं से भी कंट्रोल कर सके। ये छोटा सा बोर्ड वेब सर्वर के रूप में क्या क्या कर सकता है, ये जानकर आप सच में हैरान रह जाएंगे। ये डिजिटल आउटपुट यानी GPOS को कंट्रोल कर सकता है, एनालॉग इनपुट पढ़ सकता है, HTML और CSS वेब पेजेस को सर्व कर सकता है, और तो और डेटा को विजुअलाइज करने के लिए शानदार चार्ट्स और ग्राफ्स भी प्लॉट कर सकता है। यहाँ तक कि आप इसमें PWM स्लाइडर्स भी एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब एक पूरा इंटरैक्टिव कंट्रोल पैनल आपकी उंगलियों पर। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ आप अपने डेस्कटॉप पर एक कस्टम वेब इंटरफेस के जरिए पिन्स को रिमोटली ऑन या ऑफ कर रहे हैं और दूसरी तरफ अपने ही स्मार्टफोन पर सीधे BME 280 सेंसर से आ रहा लाइव तापमान और नमी का डेटा देख रहे हैं। सब कुछ वायरलेस और बिल्कुल रियल टाइम। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 4 की, GPIO और सेंसर्स के साथ हमारी भौतिक दुनिया से जुड़ना। अब सॉफ्टवेयर से वापस हार्डवेयर पर आते हैं। किसी भी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत अक्सर एक ब्रेडबोर्ड से ही होती है। शुरुआत में आप जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट यानी GPIO पिन से साधारण LEDs और रजिस्टर्स को जोड़कर एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेकिन असली मजा तब आता है जब आप SGA और SCL पिन्स के कॉन्सेप्ट को समझकर एक I2C OLED डिस्प्ले जोड़ते हैं। सही OLED डिस्प्ले लाइब्रेरीज इंस्टॉल करने के बाद आप लाइव सेंसर वैल्यूज, कस्टम टेक्स्ट और सिस्टम के स्टेटस अपडेट्स सीधे उस छोटी सी स्क्रीन पर दिखा सकते हैं।
अगर आप कोई वेदर स्टेशन या स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम बना रहे हैं तो लाइव डेटा को लोकली दिखाने का ये सबसे बेहतरीन और प्रोफेशनल तरीका है। और देखते ही देखते ब्रेडबोर्ड पर शुरू हुए ये छोटे छोटे प्रयोग एक पूरे स्टैंडअलोन गैजेट में बदल जाते हैं। जैसे आप एक 3D प्रिंटेड बॉक्स में मोशन डिटेक्शन के लिए PIR सेंसर, लाइट सेंसर और स्टेटस LEDs को एक साथ फिट कर सकते हैं। ये सब मिलकर एकदम परफेक्ट वाईफाई मल्टी सेंसर सेटअप बनाते हैं। अब वाईफाई से थोड़ा आगे बढ़ते हैं सेक्शन 5 की ओर, एडवांस्ड वायरलेस नेटवर्किंग, खासकर लोरा और BLE। तो वाईफाई तो कमाल है, लेकिन अगर आपको बहुत दूर तक डेटा भेजना हो तो यहीं काम आती है लोरा तकनीक। ये एक लॉन्ग रेंज वायरलेस तकनीक है जो पारंपरिक वाईफाई के बिना भी आपके IoT उपकरणों को एक बहुत बड़े एरिया में कम्युनिकेट करने की ताकत देती है। सोचिए, एक बड़े खेत के बीचों बीच या किसी दूरदराज के इलाके में वेदर सेंसर लगाना हो तो लोरा आपके लिए एकदम परफेक्ट समाधान है। रियल वर्ल्ड में इसका एप्लीकेशन देखना सच में अद्भुत है। सोचिए, किसी घने जंगल के बीच में जहां कोई वाईफाई या इंटरनेट सिग्नल नहीं है, वहां भी एक ESP32 बोर्ड लोरा मॉड्यूल का उपयोग करके दूसरे डिवाइस के साथ बिना किसी रुकावट के डेटा के पैकेट्स एक्सचेंज कर रहा है। ये लिटरली नेटवर्किंग को एक नए मुकाम पर ले जाता है। और दूसरी तरफ हमारे पास है ब्लूटूथ लो एनर्जी या शॉर्ट में BLE। इसकी मदद से आप एक कस्टम मोबाइल ऐप को क्लाइंट बना सकते हैं। बस अपने फोन से डिवाइस को स्कैन कीजिए, कनेक्ट कीजिए और पलक झपकते ही ESP32 सर्वर को लाइट बल्ब ऑन करने का कमांड दे दीजिए। बेहद फास्ट और एकदम रिस्पॉन्सिव। और अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम पड़ाव सेक्शन 6 पर, IoT सफर की शुरुआत, यानी प्रोटोटाइप से एक असली प्रोजेक्ट तक का सफर। ये रोबोट कार अब तक सीखी गई हर चीज का एक शानदार कॉम्बिनेशन है। इसमें DC मोटर्स को कंट्रोल किया जा रहा है, एक कस्टम वेब सर्वर चल रहा है और वायरलेस कनेक्टिविटी का इस्तेमाल हो रहा है, वो भी एक मोबाइल डैशबोर्ड के जरिए। ये दिखाता है कि इन छोटे से बोर्ड्स के साथ आप क्या कुछ नहीं कर सकते। सच कहूं तो आज हमने जो भी बात की है वो सिर्फ इस पूरी दुनिया की एक छोटी सी झलक है। ESP8266 और ESP32 इकोसिस्टम में ऐसे 450 से भी ज़्यादा डिटेल प्रोजेक्ट्स और ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं। चाहे आपको I2C पिन्स का उपयोग करके अपनी नई OLED डिस्प्ले पर लाइव मौसम का डेटा दिखाना हो या फिर अपने पूरे घर को स्मार्ट होम में बदलना हो, यहाँ एक्सप्लोर करने के लिए असीमित ऑप्शंस हैं। तो अब सवाल ये है, इन बेहद किफ़ायती और वर्सेटाइल माइक्रो कंट्रोलर्स के बारे में इतनी जानकारी होने के बाद वो कौन सा कमाल का स्मार्ट होम प्रोजेक्ट या सेंसर सिस्टम है जो आप बनाने वाले हैं? टूल्स, नॉलेज और आइडिया सब आपके पास हैं, बस ज़रूरत है तो शुरुआत करने की। हमारे साथ इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हैप्पी मेकिंग।